आपने नोटिस किया है कि BS6 बाइक पहले से ज़्यादा गर्म महसूस होती है। क्या इसका कारण फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, लीन मिक्सचर है या कैटालिटिक कन्वर्टर? आज हम BS6 इंजन टेक्नोलॉजी को डिटेल में समझेंगे। BS6 इंजन टेक्नोलॉजी ओवरव्यू। तो BS6 की टेक्नोलॉजी ओवरव्यू क्या है वो हम समझने की इसमें कोशिश करेंगे। फ्यूल इंजेक्शन एंड लीन मिक्सचर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। BS6 motorcycle use fuel injection system which with linear fuel mixture that increase combustion temperature for better efficiency and lower emission। यानी दोस्तों BS6 जो गाड़ियाँ होती हैं वो क्या है, कम एमिशन फैलाती हैं, जैसा कि आपने सुना भी है और देखा भी है, गवर्नमेंट इसलिए लेके आई थी। तो कम क्या होता है, लीन मिक्सचर क्या होता है, उसमें आपका पेट्रोल कम जाएगा और हवा की सप्लाई ज़्यादा जाएगी। तो वो क्या होता है, लीन मिक्सचर को कहलाते हैं। फिर वो एक कंबसन चैम्बर होता है, यहाँ पर आग लगती है जिसकी वजह से क्या हीट ज़्यादा बढ़ जाती है इंजन की। और जब हीट निकलती है यहाँ से कैटालिटिक कन्वर्टर से तो क्या होता है, एमिशन कम निकले, क्योंकि इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा रहता है जिसको वो एमिशन को क्या कंट्रोल करता है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों कैटालिटिक कन्वर्टर हीट, यानी कैटालिटिक कन्वर्टर की हीट के बारे में बात करेंगे। ये क्यों गर्मी पैदा करता है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर देख रहे हो हर गाड़ी में लगा रहता है जितनी BS6 गाड़ियाँ हैं। BS6 इंजन फ्यूचर कैटालिटिक कन्वर्टर नियर दी एग्जॉस्ट पोर्ट दैट ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर टू इम्प्रूव एमिशन कंट्रोल इंक्रीजिंग रेडिएंट हीट। यानी दोस्तों जो आप देख रहे हो ये कैटालिटिक कन्वर्टर को कहा जाता है और इंजन के पास लगा रहता है, ठीक है, जितनी BS6 गाड़ियाँ हैं। तो ये क्या है, आपका हाई टेम्परेचर पर काम करेगा और जो पॉल्यूशन इंजन से जो एमिशन निकलते हैं, जो जहरीले गैसें निकलते हैं, उनको क्या है कंट्रोल करता है और कम से कम पॉल्यूशन ये फैलाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी इंजन को भी ये हीट करता है, क्योंकि ये भी हीट हाई टेम्परेचर काम करता है, जिससे भी क्या है हीट फैलाता है एक इंजन के लिए और आपको भी हीट दिखती है पैरों के पास में। तो हम बात करेंगे फिर यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड हीट सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे। जो BS6 गाड़ी है उनकी कॉम्पैक्ट डिजाइन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्पैक्ट BS6 मोटरसाइकिल डिजाइन restrict airflow around engine components, reducing thermal margin and increasing sensitivity to environmental heat। यानी दोस्तों BS6 मोटरसाइकिल का जो कॉम्पैक्ट डिजाइन इंजन के पुर्जों के आसपास के हवा यानी एयर फ्लो को सीमित कर देता है। इससे गर्मी बाहर निकलने की जगह कम हो जाती है और इंजन बाहरी वातावरण की गर्मी से अधिक संवेदनशील हो जाता है। जो बाहर की जो हवा होती है और इंजन के पास जो हवा होती है बहुत डिफरेंट रहता है दोनों। आप देखोगे हल्का सा इंजन से हाथ दूर करोगे तो आपको क्या है अच्छा महसूस होगा, बट जैसे जैसे आप इंजन के पास लाओगे तो हीट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि क्या है जो कंपोनेंट होते हैं इंजन के वो क्या है सही से ठंडे नहीं हो पाते, क्योंकि हवा सही से ठंडा नहीं कर पाती, हवा आ नहीं पाती प्रॉपर। तो कुछ से जो डिजाइंस गाड़ी होती है उनमें क्या है सही से ये नहीं लगती बाहर की, जिस वजह से इंजन आपको ज़्यादा गर्म लगता है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों एडवांस्ड एमिशन कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी दोस्तों। तो यहाँ पे हम समझेंगे BS6 एमिशन कंट्रोल इंक्लूडिंग एवोपरेटिव सिस्टम एंड एमिशन मॉनिटरिंग टू ऑप्टिमाइज एयर फ्यूल रेशो वाइल बैलेंसिंग हीट जनरेशन एंड एमिशन कंप्लायंस। यानी दोस्तों ई वेब जिसका आप बोलते हो, बहुत से लोग ई वेब सिस्टम बोलते हैं, बहुत से चारकोल सिस्टम बोलते हैं, उसी के लिए बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो BS6 जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें सिस्टम लगाया गया है और इसको ECU को थोड़ा कंट्रोल किया जाता है। ECU है उसको कंट्रोल करता है और ये क्या करता है एयर फ्यूल का जो रेशो होता है हवा और ईंधन के अनुपात को सही तरह से नियंत्रित करता है और गर्मी के उत्सर्जन के बीच सही संतुलन बना के रखता है। तो क्या होता है जब गाड़ी गर्म होती है तो क्या है कुछ फ्यूम्स जमा होते हैं चारकोल सिस्टम के अंदर, तो ECU द्वारा कंट्रोल होता है। जब आप सडन थ्रॉटल देते हो तो चारकोल सिस्टम क्या करता है वहाँ से पेट्रोल खींच के सीधा आपका इंजन उसको ले लेता है और गाड़ी का एमिशन जो वातावरण में जाता है टंकी से जो फ्यूम्स उड़ते हैं वो इकट्ठा करके सीधा इंजन को भेज दिया जाता है, जिससे कि आपका क्या है पोल्यूशन भी कम फैलाती है गाड़ियाँ। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एंड हीट इम्पैक्ट। यानी दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में बात करेंगे और हीट के क्या क्या जो गर्मी है उसका क्या क्या इम्पैक्ट है। आप देख रहे हो भाई पसीना पहुंच रहा है 40 डिग्री टेम्परेचर में, तो समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये। तो प्रेसाइज फ्यूल डिलीवरी यानी कि सटीक ईंधन आपूर्ति के बारे में बात करेंगे। फ्यूल इंजेक्टर कंट्रोल्ड बाय ECU प्रोवाइडेड एक्यूरेट फ्यूल अमाउंट्स इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बट इंक्रीजिंग कंबशन
टेम्परेचर। यानी दोस्तों जो आप ECU देख रहे हो, ECU क्या है, इसको इंजेक्टर कंट्रोल करता है और पूरे EFI सिस्टम को ECU ही कंट्रोल करता है। इंजेक्टर जो भी है उसी के द्वारा ये फ्यूल भेजा जाता है। तो इसको कैसे करते हैं वो समझते हैं। ECU द्वारा नियंत्रित फ्यूल इंजेक्टर्स इंजन को सटीक मात्रा में ईंधन प्रदान करते हैं जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इससे कंबशन का तापमान क्या है, बढ़ सकता है और बढ़ भी जाता है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे हीट इंक्रीज इन समर, यानी गर्मी के मौसम में तापमान में बढ़त कैसे होती है वो समझेंगे। ये देख रहे हो भाई पसीना पहुँच रहा है, जैसा कि मैंने बताया गर्मी में अच्छा लोगों को पसीना आ जाता है। तो लोअर एयर डेंसिटी इन समर कॉज ECU एडजस्टमेंट लीडिंग टू लीनियर मिक्सचर एंड हाइयर इंजन टेम्परेचर। यानी दोस्तों गर्मियों में हवा की जो एयर डेंसिटी होती है वो क्या कम हो जाती है, जिससे ECU एयर फ्यूल का मिक्सचर को क्या है समायोजित करता है, यानी कि उसको एडजस्ट करता रहता है। यह मिक्सचर थोड़ा लीन हो जाता है, यानी पतला हो जाता है, जिससे इंजन का क्या तापमान बढ़ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इंजन क्लॉगिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इंजेक्टर क्लॉगिंग इफेक्ट के बारे में, यानी कि इंजन जाम होने का प्रभाव क्या पड़ता है गाड़ी के ऊपर। तो इम्प्रोटीज कॉज इंजेक्टर नोजल क्लॉगिंग, डिस्टर्बिंग फ्यूल स्प्रे एंड राइजिंग इंजन टेम्परेचर ड्यू टू इनकरेक्ट कंबशन। कि यानी दोस्तों आप देख रहे हो जैसे ये ख़राब इंजेक्टर की आप स्प्रे देखो कि पतली आ रही है, और अच्छा इंजेक्टर होगा तो भाई सही से स्प्रे करेगा, जैसे आप देख पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, क्या वो समझने की कोशिश करते हैं। जो ये लिखा है इंजन में पेट्रोल में मौजूद अशुद्धियाँ, यानी पेट्रोल ख़राब होता है, अशुद्धियाँ जो होती हैं इंजेक्टर नोजल को क्या जाम कर देती हैं। जो नोजल है जाम हो गया, जाम हो सकता है और हो भी जाती है, जिससे फ्यूल स्प्रे सही तरीके से नहीं हो पाता और अधूरा यानी इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण इंजन का तापमान क्या है बढ़ जाता है, और नोकिंग भी आ जाती है इंजन में कभी कभी जब पेट्रोल सही नहीं होता है तो इंजन के अंदर। फिर हम बात करेंगे फ्यूल पंप प्री हीटिंग के बारे में बात करेंगे, यानी फ्यूल पंप का पहले से ही गर्म हो जाना या होना। इसका मतलब क्या है, फ्यूल पंप हीट अप ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड यूज वार्निंग फ्यूल एंड अल्टरनेटिंग कंबशन करेक्टरिस्टिक्स। यानी दोस्तों लंबे समय तक चलने पर फ्यूल पंप गर्म हो जाता है, जिससे ईंधन का तापमान बढ़ता है और कंबशन चैम्बर भी इसका क्या है प्रभावित हो जाता है। जैसे कंबशन चैम्बर क्या होता है, वाल्व के बाद जो आता है इससे यहाँ पे पेट्रोल जलता है, उसको कंबशन चैम्बर बोला जाता है। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएं आपने इस वीडियो में नया क्या सीखा।